बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान साहब के जितने भी मुखालिफिन हैं उनको सिर्फ एक ही मसला दरपेश है इस वक्त, और वो सब के सब घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। वो जो भी कदम उठाते हैं, जो भी मुकदमा बनाते हैं, जो भी केस करते हैं, और वो उल्टा पड़ जाता है। अभी साइफर का बड़ा जोर शोर है, और साइफर में उनको 14 साल, कभी 25 साल, कभी सजाए मौत, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है कि हमने ये सज़ा सुनानी है, बल्कि फैसला हो चुका है, बस एक फॉर्मेलिटी करनी है, पूरी ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करनी है, बाकी हर चीज़ तैयार है। तो उसमें एक इंतहाई डेवलपमेंट, इंतहाई अहम खबर है, वो मैंने आपसे ज़रूर शेयर करनी है। लेकिन पहले ज़रा, चूँकि नवाज शरीफ साहब का चर्चा है बहुत ज़्यादा, आज बहुत कुछ हो जाएगा और बहुत सारी खबरें आज ही आ जाएंगी। लेकिन हो क्या रहा है जी? हो ये रहा है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी बिल आखिर बोल पड़े हैं, और उनको भी अब 14 तबक रोशन हुए उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जब इमरान खान साहब उनको बताते थे, पैगाम पहुंचाया कि जनाब ये सारा खेल जो है, ये सोच समझ कर इस हुकूमत का साथ दें, आम इंतखाबात की तरफ जाएं, आम इंतखाबात करवाएं, और नया मैंडेट आएगा, फ्रेश मैंडेट आएगा, और मामला को आगे लेके बढ़ें, पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त इश्क सवार था नवाज शरीफ साहब का, खासतौर पर जरदारी साहब को। बिलावल भुट्टो फिर थोड़े से कभी कभी बोल पड़ देते हैं, लेकिन जरदारी साहब को, क्योंकि उनको एक जोम था कि वो एक जरदारी साहब पे भारी। लेकिन ये जो आखिरी ओवर उन्होंने खेला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलकर, अब उनको समझ आ रही है कि उनके साथ भी हस्बे मामूल नवाज शरीफ साहब ने वही काम किया। जब मेमो गेट आया था, तो मेमो गेट में सबसे पहले नवाज शरीफ साहब जो है वो काला कोट पहन के तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का पैगाम था, और इधर से हुक्म था जुड़वा शहर से कि जनाब जाएं, बस आप के लिए सब कुछ हाजिर है, और जरदारी साहब को भी और पीपल्स पार्टी को भी रगड़ दें। तो वो करने की कोशिश की गई थी। जो मेमो गेट था, उसमें एक खबर आपको देता हूँ कि मेमो गेट में बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया। तो इस वक्त जो साइफर है, साइफर में एक स्टेटमेंट दाखिल की गई है, यानी कि जो चलान इमरान खान साहब को सजा दिलवाने के लिए पेश किया गया है ट्रायल कोर्ट में, उस चालान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मज़ाहिका खेज चीज़ें हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है, और कुछ भी नहीं है। और साइफर में जो चालान सबमिट किया गया, उसमें एक पेपर है कि जिसके मुताबिक उन्होंने कहा जी अमेरिका ने वजारत खारजा को क्या कहा साइफर के मामले में। तो बताया गया कि अमरीकी नाज़िम उमूर एंजेला जो हैं, वो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में आई, और रब्ता किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो कागज़ लहराया है, वो कागज़ जो है वो मुझे चाहिए। और वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा से उन्होंने कहा, उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा यानी कि शहबाज हुकूमत आ चुकी थी, तो उन्होंने उनसे कहा कि वो कागज़ हमें चाहिए जी, जो इमरान खान साहब ने लहराया था अमरीकी मुदाखलत का, जो कागज़ है वो हमें चाहिए। तो वो कागज़ वाशिंगटन डीसी अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो मेरा ख्याल है कि वो पेपर फिर पता नहीं दिया होगा, यानी कोई ना कोई पेपर तो बना के दे ही दिया होगा, क्योंकि अगर अमेरिका हुक्म करे और उनकी कोई हुक्म की तामील ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है कोई ना कोई डॉक्यूमेंट उनको दे दिया होगा कि जनाब ये कागज़ हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, ये ले जाएं। तो वो अमेरिकी नाज़िम उमूर कहती हैं कि वो कागज़ वाशिंगटन डीसी में अपने साथ लेके जाऊंगी, और वज़ीर आज़म की जो अवामी रैली, यानी कि इमरान खान साहब की अवामी रैली में जो बयान जो है, वो उससे वाशिंगटन डीसी खुश नहीं है। ये तस्दीक कर रही हैं, ये चालान में भी यही बात दाखिल कर दी गई है। और इमरान खान ने अपने बयान से अमेरिका समेत दीगर के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। एफआईए ने अब ये काम किया है, एफआईए ने ये काम भी अपने जिम्मे ले लिया, और कि जी उनके साइफर की वजह से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। यहाँ पे ज़रा एक लम्हे के लिए रुक जाएं कि ये साइफर की वजह से वो कहते हैं अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात और बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए। अब ज़रा इससे आगे थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मेमो गेट था और एक डॉन लीग्स थी। मेमो गेट में क्या था? मेमो गेट में जिस पे इतना ज़्यादा तूफान खड़ा किया गया, वो कहा गया था कि मंसूर एजाज साहब और हुसैन हक्कानी साहब, यानी कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब ने उस मंसूर एजाज के ज़रिए एक मेमो भेजा है और अमेरिका को, और कहा कि जनाब पाकिस्तान में हमें फ़ौज से बचाएं। तो मसला ये है कि अच्छा, एक तो ये हो गया। उधर नवाज शरीफ साहब ने बहुत पहले एक बदमाश फौज के नाम से किया था, एक इश्तिहार शाया करवाया था, और उन पे भी था कि इन्होंने भी अमेरिका से रब्ता किया।
تو جو میمو تھا منصور اعجاز اور حسین حقانی صاحب والا، تو اس میں تو بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ جناب یہ تو واقعی سائفر نے تعلقات خراب کر دیے ہیں، تو پھر میمو نے کیا کیا تھا میمو گیٹ سے؟ تو اس وقت تو ایک کرفیو کا سما تھا، اور اس وقت تو ایک کمیشن بیٹھا تھا اعلیٰ سطح کا جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں، اور انہوں نے سب کچھ 3 رکنی کمیشن تھا، انہوں نے تحقیقات کی، اور پھر حسین حقانی صاحب بڑی مشکل سے بچ کے پاکستان سے گئے تھے، اور منصور اعجاز صاحب دبئی آ کے بیٹھ گئے تھے۔ اس نے آ کے دبئی میں آ کے پاکستان آنا تھا، اور پاکستان آ کے انہوں نے اپیئر ہونا تھا۔ پھر یہ کہا گیا کہ منصور اعجاز گرفتار ہو جائے گا، پھر وہ ڈر کے نہیں آیا۔ تو اس وقت اگر یہ چیز ہے تو پھر تو میمو گیٹ کو جو اچھالا گیا تھا اور وہ سارا کام کیا گیا تھا، تو اس سے بھی تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بڑے خراب ہو گئے تھے۔ تو اس وقت یہ سارا معاملہ کیوں کھولا گیا تھا؟ پھر اگر تو وہ سارے کے سارے الزامات تو جو سائفر میں الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے الزامات تو میمو گیٹ کے اپوزٹ، یعنی کہ اس وقت کی فوجی قیادت کو لگتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا اچھالا اور امریکہ سے تعلقات کو کشیدہ کیا۔ اور اس اصول کو بنیاد بنا لیا جائے کہ اگر پاکستان پہ پریشر آتا ہے، بیرونی مداخلت ہوتی ہے، اور کسی قسم کا دباؤ آتا ہے اور اندرونی معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے، تو پھر تو ریمنڈ ڈیوس پہ بھی وہ والا کام نہیں کرنا چاہیے تھا جو کیا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ عجیب و غریب قسم کا ایک ہے کہ خود ہی ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جس سے عمران خان صاحب کے مقدمے کو واقعتاً تقویت ملتی ہے، اور وہ سارے کا سارا ایک کام کیا جا رہا ہے۔ تو میمو گیٹ اگر اس وقت میمو گیٹ لانے والوں کو، جنہوں نے اس سارے معاملے کو اچھالا، کیونکہ وہ بھی تو بند کمرے میں ہو سکتا تھا اس وقت، تو امریکہ کے سفیر بھی اور منصور اعجاز جو کہ امریکہ کے شہری ہیں، ان پہ سارے کا سارا ایک کام کیا گیا تھا۔ تو بہرحال پھر ڈاؤن لیگز پہ بھی یہی الزام ہے۔ تو اس وقت نواز شریف صاحب کو رگڑا لگایا گیا، اس وقت زرداری صاحب کو رگڑا لگایا گیا، اور اس میں بھی عمران خان صاحب کو رگڑا لگایا جا رہا ہے، یعنی کہ پرائم منسٹر کو، یعنی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جو ہے انہی کو تیل میں تلنا ہے اور دوسری طرف نہیں جانا۔ تو یہ ایک اور میں خبر انشاءاللہ آپ کو چند دنوں میں دوں گا، سائفر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی آنے والی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نظر آ گیا جی کہ ان کے ساتھ بھی ہینڈ ہوا ہے، اور اب ان کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے جمہوریت اور آئین اور الیکشن تینوں کو، پاکستان میں جمہوریت، آئین اور الیکشن کو تینوں کو روکا ہوا ہے، اور وہ اس لیے روکا ہوا ہے کہ ایک شخص کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان واپس آئے گا، یعنی کہ نواز شریف صاحب، وہ واپس آئے گا، آ کے وہ اہل ہوگا، اس کی سزائیں ختم کروائی جائیں گی، اس کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروائی جائے گی، اس کو اہل قرار دیا جائے گا، پھر وہ الیکشن لڑے گا، اور وہ الیکشن لڑے گا تو الیکشن ہوں گے، اور پھر الیکشن وہ جیتے گا تو ہی الیکشن کا رزلٹ قبول کیا جائے گا۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری نے کل یہ بات کر دی ہے بالآخر کہ جناب، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 مئی کا واقعہ جو ہے وہ بھی تو اس کے بعد ہی الیکشن رکا تھا نا، اس کو بھی تو استعمال کیا گیا الیکشن کے، جی ہاں اب تو بہت پورے ملک میں فسادات پھوٹ پڑے ہیں، اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ ورنہ تو 14 مئی کو الیکشن تھا۔ تو پھر یہ سارے کے ساری جو کانسپیریسی ہے وہ کدھر جائے گی؟ تو اس وقت بھی چونکہ وہ صاحب نہیں آئے تھے، میاں صاحب نہیں آئے تھے، تو اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب ایک اور کام کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایسی لڑیاں مل رہی ہیں کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ جو نواز شریف صاحب کی جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں اس پہ وہ سارے رول جو ہیں وہ ویو آف کر دیے گئے ہیں۔ وہ درست ہے، اس میں گنجائش موجود ہے، اس میں جو ہے وہ جانا ضروری نہیں ہوتا، اور اس میں اٹارنی دی جا سکتی ہے، یہ قانون موجود ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ فیسلٹی نہیں دی گئی، اور عمران خان صاحب کی ہر درخواست، جو بھی آپ دیکھ لیں ہائی کورٹ جاتی ہے، ہر درخواست پہ اعتراض عائد کیا جاتا ہے۔ تو وہ کون ہے جو یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور وہ کون ہے جو ہائی کورٹ کے اندر یہ جو ہے وہ اندر سسٹم کے اندر موجود ان کو اپروچ کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ کام اس طرح سے نہیں کرنا۔ تو اس لیے یہ جو نواز شریف صاحب کو سہولت دی گئی ہے کہ عطا طاہر صاحب اسپیشل اٹارنی ہے، تو نعیم حیدر پنچوتا نے وہ درست کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو تو اسی دن وہ بایو میٹرکس والی جگہ پہ بیٹھے تھے، وہ نشان لگوا رہے تھے، اپنے تھم کے اور فنگر پرنٹس دے رہے تھے، تو اس وہیں پہ تو ان کو اٹھایا گیا تھا، اور نعیم حیدر کا
जो है उसका सर भी फाड़ दिया गया था और भी लोग जख्मी हुए थे। तो वो सारे का सारा ड्रामा वहीं पे हुआ था, बायोमेट्रिक्स वाली जगह पे। तो इसलिए ये सहूलत, ये जो है, ये है इख्तियार है अदालत का, वो कर सकती है, लेकिन उनको कभी भी ये सहूलत नहीं दी गई। तो इसलिए जी, बल्कि पिछले दिनों जब वो आए, उनके वकालतनामे साइन हुए, तो उस पर भी एतराज़ आयद किया गया था। जब ये ज़मानतें रेस्टोर करवानी थी, जिन पे ज़मानत कबल से गिरफ्तारी है, उस वक्त भी एतराज़ किया गया था जो उनकी बायोमेट्रिक्स करवाएं। तो बायोमेट्रिक्स करवाने से उनको जेल बुला लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इसलिए अब एक और केस आ गया है, और वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, और वो है नैब तरामीम जो है वो कलअदम करार दे दी गई हैं, और एहतसाब शुरू हो चुका है, और केसेस जो हैं वो खुल चुके हैं। ये सब कुछ हो चुका है, और इसहाक डार साहब का भी जजमेंट का वक्त आ चुका है, और उन्होंने कहा है कि इनको बंद किया जाए। तो बहुत सारे मुकदमात हैं, इन्हीं खानदानों के हैं, इन्हीं हुक्मरानों के हैं, जिनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो अब हुआ यह है कि नैब तरामीम, इनको कलअदम करार दे दिया गया, सब कुछ हो चुका। अब विफाकी हुकूमत यानी कि निगरान हुकूमत जो है, उन नैब तरामीम का जो फैसला आया है उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट, उसने अपील फाइल की है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि निगरान हुकूमत का क्या काम है, और कि वो उस नैरेटिव को और उनको फ़ायदा पहुंचाए, पिछले हुक्मरानों को और ख़ास तौर पे PMLN को फ़ायदा पहुंचाए कि जनाब वो मुकदमात नहीं खुलने चाहिए, और वो मुकदमात बंद ही रहने चाहिए। तो काकड़ हुकूमत जो है, ये पहले भी हम कहते रहे हैं कि ये एक्सटेंशन ही है, और ये एक्सटेंशन उसने साबित कर दिया कि निगरान हुकूमत भी वही काम कर रही है जो उनको फ़ायदा के लिए फ़ायदा पहुंचाती है। लिहाजा उन्होंने ये दरख्वास्त फाइल कर दी है जी, और पिटीशन कर दी है, और इमरान खान साहब के हक में फैसला हुआ। इमरान खान साहब लेके गए थे, और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं नैब तरामीम से कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, इसलिए उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा मैं फाइट करूंगा। अब इनके मुकदमात खुले हैं, उन मुकदमात को दोबारा बंद करवाना है। दोबारा बंद करवाने के लिए ज़रूरी है कि वो नैब तरामीम का जो बहाल हुई है, असल नैब कानून बहाल हुआ है, नैब तरामीम कलअदम हुई है, वो फैसला वापस हो सुप्रीम कोर्ट का। तो इनको चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब से उम्मीद है, और उनको कहा जा रहा है कि हम आ रहे हैं तो हमें फैसिलिटेट किया जाए। तो ये चीज़ें हाँ हैं। एक और भी मामला हुआ है, एक पिटीशन और गई है, और वो पिटीशन गई है जो सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया है। सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू हो चुका है, पिटीशन पेंडिंग पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, पार्ट थर्ड है, लेकिन उसको नहीं टेकअप किया जा रहा। तो लिहाजा सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, उसकी समाअत जल्द अज जल्द की जाए, और दरख्वास्त में केस को अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है, और कहा गया कि सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू कर दिया गया है, जबकि अंडरटेकिंग दी गई थी ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो शुरू हो चुका है। और सिविलियंस का ट्रायल जो है वो शुरू करना सुप्रीम कोर्ट के 3 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने के सामने ये यकीन दहानी करवाई थी अटॉर्नी जनरल ने ऑन बिहाफ ऑफ GHQ कि जनाब हम ट्रायल नहीं शुरू करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के इजाज़त के बगैर। तो लिहाजा वो इजाज़त भी नहीं ली गई, और ट्रायल भी शुरू कर दिया गया, इसलिए ये पिटीशन आई है। इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है? इन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि सूरत हाल सारी की सारी एक सपोर्ट करने के लिए की जा रही है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को, PMLN को, और किसी सियासी जमात को नहीं। मौलाना साहब उनके साथ हैं, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन किसी और सियासी जमात को नहीं, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, या कोई और जमात है, और उनको नहीं, सिर्फ इनको करना है, और इनके लिए सारे का सारा सिस्टम इस वक्त चश्मे माँ रोशन दिल माशाद है। तो अगर यही वतीरा चलता रहा और यही कुछ होता रहा, तो फिर अब वो कहा जाता था कि जी हम तो गैर सियासी हैं, तो इसका मतलब है कि गैर सियासी नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मैनूवरिंग हो रही है, और उस पर किसी किस्म का कोई एहसास भी नहीं है कि किसी को पता न चल जाए। वो कहते हैं जी बस ठीक है, अब हर चीज़ ओपन हो रही है, तो देखते हैं क्या होता है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी एक आ चुकी हैं। साइफर का मैंने खास तौर पर बताया, तो साइफर के मामले में अब हमें तस्लीम कर लिया है, इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जा रहा है, और चलान में ही किया जा रहा है, लेकिन चूंकि उनको सज़ा सुनानी है, और इसलिए हर चीज़ उनके खिलाफ इस तरह इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन एक अहम खबर कुछ दिनों बाद दूंगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।